द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहां भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जीत की गारंटी बीजेपी की वहां भी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की ताकत लगाकर बीजेपी देख रही है, लेकिन असर नहीं हो रहा है, तो प्लान बदले जा रहे हैं। इस वक्त महामंथन, महाबैठक चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में आज हैं और वहां पर वो भाजपा को जीत का मंत्र देने आए हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर इस कदर बौखलाहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि छत्तीसगढ़ में कैसे सत्ता में वापस आया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं की फौज छत्तीसगढ़ में बीजेपी उतारने जा रही है। मोदी जी का मैजिक काम नहीं आ रहा है। 200 से अधिक नेताओं को वहां मैदान में उतारा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के नहीं होंगे, बाहरी होंगे। और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी ली है। आपको हैरानी होगी, जरा ये अखबार का कटिंग देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां बताया जा रहा है कि देश भर के 220 बड़े नेता छत्तीसगढ़ में संभालेंगे भाजपा की चुनावी कमान। चुनाव से 2 माह पहले हर संभाग जिले के लिए एक एक प्रभारी होंगे। इसमें जो जो नाम है वो भी आपको हैरान करेंगे कि ये लोग ऐसे नेता हैं जिन्हें वहां जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के नेताओं पर इन्हें भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं पर, वहां के स्थानीय बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं है। 3 चेहरे जो प्रधानमंत्री मोदी के हों, अमित शाह के और जेपी नड्डा के, ये तीनों चेहरे भी वहां पूरी आजमाइश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये चेहरे भी नाकाफी हैं। और इसलिए ये 220 बड़े नेताओं की फौज छत्तीसगढ़ में बीजेपी उतारने जा रही है। और टिकट फॉर्मूला जो नया सिस्टम चला है केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारने का, तो इस बार छत्तीसगढ़ से जो नेता मैदान में उतर रहे हैं, बताया जा रहा है लिस्ट तैयार हो गई है और इसमें भी कई सांसदों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के 9 सांसद हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 6 सांसद तो टिकट लेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ जीतना है भाई। अब इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो तंज कसा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। फिर हम आगे बताएंगे कौन कौन से लोग उन 220 बड़े नेताओं में शुमार हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तंज देखिए। भूपेश बघेल ने लिखा है, मतलब 3 बड़े वालों से नहीं हो पाया, सभी का स्वागत है। 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान को देखें। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी और पता भी चलेगा कि 15 साल की गलतियां इतनी बड़ी थीं कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे। अब निश्चित तौर पर तंज कसा जाएगा, क्योंकि 15 सालों तक वहां पर रमन सिंह जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार में बने हुए थे, उन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाया जैसा कि बीते कुछ अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल ने करके दिखा दिया है। अब भूपेश बघेल इस पर तंज कस रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं में उतनी कुबत अब बची नहीं है कि बीजेपी उनके सहारे छत्तीसगढ़ की नैया पार करा ले। ऐसे में बाहरी नेताओं की ताकत लगाई जा रही है और 3 बड़े बड़े नेता की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं। ये तीनों भी वहां कोई मैजिक नहीं कर पाएंगे। यानी ये मान लिया जाए कि मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। वैसे तो मध्य प्रदेश में संघर्ष जारी है कि सत्ता कैसे वहां बचाई जाए, और छत्तीसगढ़ का संघर्ष है कि सत्ता में कैसे आया जाए। मध्य प्रदेश की स्थिति साफ हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और नेताओं को उतारकर यह मैसेज है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार अब मेरे पास मध्य प्रदेश में बहुत हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मूड सर्वे में कुछ और है। जनता कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव रख रही है, यह सर्वे से साफ हो जाता है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, यहाँ बीजेपी सत्ता में आने के लिए लालायित है। राजस्थान की समस्या तो आप जानते हैं कि राजस्थान में मुश्किलें ये हैं कि वहां पर अशोक गहलोत की योजनाएं जनता को भा गई और दूसरी तरफ बीजेपी में अंदरूनी कलह है।
वसुंधरा राजे को समझा पाना अमित शाह के लिए भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। खैर, बात अगर छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें बहुत बड़ा नेता कहा जा रहा है और उन्हें चुनावी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। यहाँ लिखा गया है कि वर्तमान में भाजपा के 5 संभाग प्रभारी टिकट के दावेदार हैं। दूसरे प्रदेश से आए इन संभाग प्रभारी के बाद इन्हें क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए फ्री कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो हर संभाग प्रभारी को कह दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में ध्यान दें और रणनीति तैयार कर लें। यानी कि संभाग प्रभारियों को प्रचार प्रसार के लिए फ्री कर दिया गया है। कौन कौन से लोग हैं वो देखिए। 5 संभाग के प्रभारी हैं। कर्मवीर सिंह, ये झारखंड के संगठन महामंत्री हैं, इन्हें बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल हैं, बिहार में पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और एमएलसी हैं, ये रायपुर देखेंगे। संजीव चौरसिया हैं, ये बिहार में विधायक हैं, संघ परिवार से हैं, इन्हें दुर्ग की जिम्मेदारी है। सतीश ढोंड हैं, ये पश्चिम बंगाल के संगठन महामंत्री हैं, ये बिलासपुर का संभाग देखेंगे। अनंत ओझा झारखंड के विधायक हैं और अब सरगुजा संभाग देखेंगे। काम क्या होगा इन लोगों का, ये काम भी जरा देख लीजिए। बताया जा रहा है कि टिकट मिलने के बाद विरोध को शांत करना, बागियों को समझाना, जीत के लिए काम करना। जो दूसरा बिंदु है, जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां चुनावी रणनीति बनाना, प्रत्याशियों पर नजर रखना। जहां प्रत्याशी घोषित होने हैं वहां अच्छे उम्मीदवारों के बारे में पार्टी को बताना। पार्टी में किसी भी तरह के डैमेज कंट्रोल के बारे में आला कमान को आगाह करना। पन्ना प्रभारी और बूथ कमेटी का औचक निरीक्षण कर इन्हें मजबूत करेंगे। ये पूरी ड्यूटी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि एक एक विधानसभा को 5-5 दिग्गज नेता देखेंगे। यानी कि पूरी ऐसी तैयारी है कि सत्ता में कैसे वहां आया जाए, इसके लिए लेखा जोखा बनाया गया है। क्या यह काम कर पाएगा? क्या यह फॉर्मूला काम हो पाएगा? क्योंकि महाबैठक भी जारी है और मोदी जी खुद जब छत्तीसगढ़ में है तो जीत का मंत्र क्या देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस संबंध में आप एक ट्वीट देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि बीजेपी प्लान क्या कर रही है। ये ट्वीट है, कमेंट है मेहुल मारू का। इसमें लिखा गया है, छत्तीसगढ़ में भाजपा वाले देश भर के 220 से अधिक नेता मंत्रियों की चुनावी ड्यूटी लगा रहे हैं और सुनने में आ रहा है तकरीबन 20,000 आरएसएस कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगेगी। यहां से मोदी भी चुनाव लड़ लें तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी। छत्तीसगढ़ या जाग चुका है, जय कांग्रेस तय कांग्रेस। ये मेहुल मारू का कमेंट है। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता सोच चुकी है कि उन्हें क्या करना है और इस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं है कि वो भूपेश बघेल को टक्कर दे सके। हालांकि भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं कि चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो जांच एजेंसियों का शिकंजा हम लोगों पर बढ़ने लगा है। खैर, अब इस संबंध में आइए बीजेपी के प्लान पर। लाइव हिंदुस्तान ने दिखाया है कि एक मीटिंग हुई है और इसमें हेडलाइन में भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, 6 सांसदों को उतारेगी मैदान में। अब ये 6 सांसद जो बताए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं जो केंद्र में हैं बीजेपी के लिए, तो उनमें से कम 6 को भेज दिया जाएगा, जाइए आप चुनाव लड़िए। यहाँ देखिए लिखा भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। भाजपा ने 21 कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा था। अगले हफ्ते भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इस सूची में 69 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा कुल 6 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। और कौन कौन से वो 6 सांसद होंगे, चलते चलते यह भी आप जान लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि भाजपा के एक सीनियर नेता ने बताया कि पार्टी राज्य में सांसदों को टिकट देगी। छत्तीसगढ़ से हमारे 9 सांसद हैं और पार्टी उनमें से कम 6 को टिकट देने की सोच रही है। दुर्ग से सांसद विजय बघेल का नाम पहली सूची में घोषित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख अरुण साव, रायपुर के सांसद सुनील सोनी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है और यह नाम अगले हफ्ते ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी अपने आप को वहां काफी कमजोर महसूस कर रही है। ऐसे परिस्थिति में वहां नैया पार लगे, इस वजह से अब नई रणनीति पर काम हो रहा है, जिस पर भूपेश बघेल ने चुप्पी लेकर बीजेपी को उनकी जगह दिखा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।